हाय स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना, बीकानेर के राठौड़ वंश। ठीक है, इससे पहले ध्यान रखना जोधपुर का राठौड़ वंश पढ़ा था। और आपके जो जोधपुर के राठौड़ है, या फिर कह सकते हैं कि आपके मारवाड़ के जो राठौड़ है, उन्हीं से निकल के आपके कौन आए थे, तो बीकानेर के राठौड़ आए थे। तो आज अपन विस्तृत रूप से जो अध्ययन करने वाले हैं वो करेंगे बीकानेर के राठौड़ों का। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को एंड तक जरूर देखना, आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते। देखिएगा, बीकानेर के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ध्यान रखना, किसको, तो राव बीका का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? राव बीका का। राव बीका की खास खास बातें हैं वो देखेंगे अपन। तो देखिएगा, एक तो राव बीका के अगर शासनकाल की बात करते तो इनका शासनकाल माना जाता है वह आपका 1465 से लेकर और 1504 तक माना जाता है। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किए वो देखेगा। एक तो ये माना जाता है कि राव बीका है, ये ध्यान रखना, आपके जोधपुर के राव जोधा थे, उनके पुत्र माने जाते हैं। और कहते हैं कि एक बार ये दरबार के अंदर, दरबार लगा हुआ था, दरबार के अंदर राव बीका आप और दूसरे व्यक्ति के साथ में आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उनके जो पिता थे राव जोधा, उन्होंने उनके ऊपर एक व्यंग्य कसा, एक ताना मारा, क्या आप कोई दूसरा राज्य बसाने की योजना गठित कर रहे हो क्या? तब कहते हैं कि इसी व्यंग्य के कारण राव बीका वहां से निकलता है और कहते हैं कि कहाँ जाता है, जांगल प्रदेश में आ जाता है। और जांगल प्रदेश में कब आता है? 1465 में। और ध्यान रखना, जांगल प्रदेश यानी बीकानेर वाला जो भाग है उसमें। और जांगल प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कोडम देसर। क्या नाम है बच्चों? कोडम देसर। ठीक है, इस कोडम देसर के अंदर 1465 के अंदर राव बीका के द्वारा राठौड़ वंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोडम देसर है, ये राठौड़ों की सत्ता का पहला क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि राव बीका के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ की गई, तो कोडम देसर में की गई, जो बीकानेर के अंदर ही पड़ता है। और यहीं पर आपके राव बीका के द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, जिसको कहते हैं किसका मंदिर? भैरव जी का मंदिर। ये आज भी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अगला कंसेप्ट देखिए, लेकिन एक किंवदंती के अनुसार करणी माता की कृपा से या करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका के द्वारा और बीकानेर राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये एक किंवदंती है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, एक कहते हैं कि एक दूसरी मान्यता के अनुसार, एक अलग मान्यता और मानी जाती है, उसके अनुसार राव बीका और एक था नरा जाट, इन दोनों ने मिलकर के आपकी जांगल प्रदेश को जीता। और उनके नाम पर ही जिन्होंने, इन दोनों ने जिस भूभाग को जीता, वो भूभाग इन दोनों के नाम पे क्या कहलाया था? बीकानेर कहलाया था। ठीक है, तो ये है बच्चों, ध्यान रखना, कुछ खास बातें किसकी? राव बीका की, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट याद रखना है वो कौन सा याद रखना है? पहला, ये वाला याद रखना है। ओके। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले कंसेप्ट की। तो अगला क्या आता है? राव बीका, ये ध्यान रखना। राव बीका की दूसरी बात अपन करें तो ध्यान रखना, पुंगल के राव सेखा, पुंगल बीकानेर में पड़ता था, ध्यान रखना, पुंगल के राव सेखा की पुत्री से विवाह कर और राव बीका के द्वारा अपनी शक्ति को और क्या किया गया था? मजबूत किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसने, राव बीका ने किसकी पुत्री के साथ विवाह किया? तो ध्यान रखना, राव सेखा की पुत्री के साथ क्या किया था? विवाह किया। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में आता है 1488 ईस्वी के अंदर बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा क्या बनाया था? केंद्र बनाया। पहला मैंने आपको बता दिया, पहला किसको बनाया था? तो पहला ध्यान रखना, कोडम देसर को बनाया था। और दूसरा किसको बनाया बच्चों? तो दूसरा बनाया था, ध्यान रखना, बीकानेर। अब ध्यान रखना, आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, पूछेगा कि राव बीका के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना कब की गई? तो 1465 में की गई। ये मैं आपको बता चुका हूं, देखिएगा यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट 1465 में। लेकिन ध्यान रखना, जब पूछेगा तो पहला ऑप्शन हमेशा क्या डालेगा? 1488 डालेगा। 1488 के अंदर राव बीका के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना नहीं की गई, बल्कि ध्यान रखना, बीकानेर नगर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इस दिन अक्षय तृतीया थी, आखा तीज थी। ओके। दूसरा देखें, एक आता है देश नौक में करणी माता के मूल मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है ना, कि करणी माता के मूल मंदिर का जो निर्माता माना जाता है वह किसको माना जाता है? तो राव बीका को माना
जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, उसके बाद में कहते हैं कि राव बीका ने आपके भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानियों आदि जो स्थानीय लोग थे उनकी फूट का लाभ उठाकर और इनके जो अनेक गांव थे उन गांवों के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस प्रकार से राव बीका के द्वारा अपना जो राज्य था उस राज्य का और क्या किया गया था, तो विस्तार किया गया था। ये ध्यान रखना, राव बीका की अगली बात होगी। यहाँ पे दो चीजें एग्जाम के अंदर पूछता है, एक तो बीकानेर की स्थापना कब की गई ये वाली, और एक ध्यान रखना करणी माता के मूल मंदिर का निर्माता कौन था, तो राव बीका था। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में राव बीका के बाद में अगले जो शासक आते हैं उनका नाम है राव लूणकरण, और राव लूणकरण का शासनकाल है 1505 से लेकर 1526। अब इनकी खास बातें देखिएगा। एक तो कहते हैं कि राव लूणकरण था, उसके द्वारा आपके नागौर के शासक मोहम्मद खां को क्या कर दिया गया था, परास्त कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी देखिएगा, दूसरा आता है कि राव बीका के द्वारा राव बीका ने 1526 ईस्वी के अंदर आपका ढोसी के युद्ध में नारनौल का एक नवाब था, नवाब का नाम था शेख अब्बी मीरा। इस शेख अब्बी मीरा से लड़ता हुआ मारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसे जरूर से याद रखना। ठीक है, कि राव लूणकरण कौन से युद्ध में मारा गया, तो ढोसी के युद्ध में मारा गया। ढोसी बच्चों ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, तो झुंझुनू के अंदर पड़ता है। ढोसी नामक जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा, अगले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, रावजेत सिरोचंद जो किसके द्वारा लिखा गया, बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ के अंदर राव लूणकरण को क्या कहा गया है, कलयुग का करण कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद में जयसोम का एक ग्रंथ है, ठीक है, और ग्रंथ का नाम क्या है, करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम, ठीक है ना। और इस ग्रंथ के अंदर जयसोम के द्वारा दानशीलता के मामले में इनकी तुलना यानी कि राव लूणकरण की तुलना और किससे की है, महाभारत कालीन कर्ण से की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में कहते हैं कि राव लूणकरण के द्वारा बीकानेर के अंदर लूणकरण सर जो झील है उस झील का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक तो ढोसी के युद्ध वाला जो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। एक ध्यान रखना, बिट्ठू सूजा ये जो आपका राव जेतसिरो छंद है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखा गया, ये भी पूछ लिया गया। एक कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं, तो राव लोणकरण को कहते हैं, ये भी पूछ लिया गया। कलयुग का कर्ण किसने कहा, तो बिट्ठू सूजा ने कहा, ये भी पूछ लिया गया। उसके बाद में ध्यान रखना आपके जो इनकी तुलना किससे की जाती है, कर्ण से की जाती है, ये सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है, ये पूछा हुआ है ये भी, तो ये यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में अगले जो शासक आते हैं उनका नाम है रावजेतसी, और रावजेतसी का शासन पीरियड माना जाता है आपका 1526 से लेकर और कहाँ तक है, तो आपका 1541 ईस्वी तक है। इनकी खास बातें देखिएगा। एक तो कहते हैं कि 1534 ईस्वी के अंदर काबुल के शासक कामरान जो हुमायूं का भाई था उसको इन्होंने क्या कर दिया था, परास्त कर दिया। ठीक है, एग्जाम के अंदर नहीं पूछा हुआ लेकिन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा आपके कामरान और ध्यान रखना रावजेतसी, इन दोनों के मध्य 1534 ईस्वी के अंदर जो युद्ध हुआ, यानी कि ये जो युद्ध था, इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वह किसके अंदर मिलता है, तो रावजेतसिरो छंद इसमें मिलता है, और जो किसने लिखा, बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। ओके बच्चों। तो ये रावजेतसी की कुछ बातें हुई, आगे देखिएगा और भी बातें रावजेतसी की। उसके बाद में एक युद्ध होता है जिस युद्ध को कहते हैं आपके पाहिबा का युद्ध, ठीक है, साहिबा का युद्ध भी कहते हैं। पाहिबा या साहिबा दोनों एक ही है और ये जोधपुर के अंदर पड़ता है ये स्थान, और ये युद्ध लड़ा गया था 1541 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध की दो बातें याद रखना, दोनों ही बातें एग्जाम के अंदर आई है। एक तो ध्यान रखना किस किस के मध्य हुआ, तो जोधपुर के राव मालदेव और बीकानेर के राव जेतसी के मध्य हुआ, और इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि राव जेतसी मालदेव के खिलाफ या मालदेव के विरुद्ध लड़ता हुआ किसको प्राप्त हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है या मारा गया था। ठीक है, पूछा हुआ है कि राव जेतसी कौन से युद्ध में मारा गया, तो ध्यान रखना कौन से युद्ध में, साहिबा के युद्ध। दूसरा देखिएगा, इस युद्ध से पूर्व ये युद्ध होने वाला था उससे पहले ये कहते हैं कि राव जेतसी ने अपना एक मंत्री, मंत्री का नाम क्या था, नागराज था बच्चों। ठीक है,
इस नागराज नामक मंत्री को शेर सासुरी के पास सहायता के लिए क्या किया गया था? भेजा गया था, ठीक है? लेकिन सहायता पहुँचने से पहले युद्ध हो गया और युद्ध के अंदर रावजेत सिंह क्या हो जाता है? मारा जाता है। ये दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 हैं, एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है और एक ये वाला है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में आता है कल्याणमल। अगर कल्याणमल की बात करें तो कल्याणमल की कौन-कौन सी बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? देखिएगा, पहला कांसेप्ट देखिएगा, खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़े 1527 के अंदर। ये सांगा है, संग नहीं है, ध्यान रखना, सांगा है, ठीक है? थोड़ा मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। तो खानवा के युद्ध के अंदर किसकी ओर से लड़े? सांगा की ओर से। पूछ सकता है कि खानवा युद्ध के अंदर बीकानेर से लड़ने के लिए कौन गया? तो ध्यान रखना कौन गया था? रावजेत सिंह का पुत्र कल्याणमल गया था। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद। उसके बाद में आता है गिरी सुमेल युद्ध में शेर शासुरी की ओर से लड़े थे। कल्याणमल थे, वो गिरी सुमेल का युद्ध था जो आपका कब हुआ था? 1544 के अंदर हुआ था। किस-किस के मध्य हुआ? मालदेव और शेर शासुरी दोनों के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर कल्याणमल था, वह किसकी ओर से लड़ता है? तो आपके शेर शासुरी की ओर से। और किसके खिलाफ लड़ता है? तो मालदेव के खिलाफ। एक अगला कंसेप्ट आता है, इन्होंने भटनेर किले के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। भटनेर आपका हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। भूपत भाटी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है। अगला आता है, नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की। ध्यान रखना बच्चों, नागौर दरबार की बात अपन कर चुके थे, फिर भी बता देता हूँ। नागौर दरबार आपका 1570 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा लगाया गया था। राजस्थान के राजपूत राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए ये दरबार लगाया गया था और इसके अंदर कल्याणमल गया, ठीक है? और जाकर के क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकेला नहीं गया, ध्यान रखना। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक का नाम राय सिंह था, दूसरे का नाम क्या था? पृथ्वीराज। इन दोनों को लेकर गया और इन दोनों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला देखिएगा, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक था। अगर बात करते हैं आपके जोधपुर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की या राजस्थान के राठौड़ों की, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले राठौड़ों के अंदर या वो राठौड़ राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वो कौन था? कल्याणमल। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया आपका। उसके बाद में आता है, इसके 2 पुत्र थे, मैंने अभी-अभी आपको बताया है, ठीक है? कौन-कौन से थे? एक का नाम क्या था? तो राय सिंह था और दूसरे का नाम क्या बताया जाता है? पृथ्वीराज था, ठीक है? राय सिंह को अकबर के द्वारा 1572 के अंदर जोधपुर का क्या बनाया गया? प्रशासक, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, पृथ्वीराज है, ये ध्यान रखना अकबर का क्या था? दरबारी कवि था और इसको झालावाड़ का किला क्या दिया गया था? या गागरोन का किला क्या दिया गया था? उपहार में दिया। किसने दिया? तो अकबर ने दिया। ये दोनों ही ध्यान रखना अकबर के क्या थे? शरण में थे, ठीक है? इसको तो राय सिंह को 1572 के अंदर अकबर के द्वारा जोधपुर का प्रशासक बनाया गया और ध्यान रखना पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है? इस पृथ्वीराज राठौड़ को आपके अकबर के द्वारा गागरोन, कौन-सा किला है? गागरोन का किला किसमें दिया गया? उपहार में दिया गया। झालावाड़ में पड़ता है और इसी किले में रह करके और आपके पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? तो वेली कृष्ण रुक्मिणी की क्या की गई? रचना की गई। बच्चों इसमें ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन-कौन से हैं? पहला इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। दूसरा एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? गिरी सुमेल वाला। उसके बाद में ध्यान रखना तीसरा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है नागौर दरबार वाला, पाँचवाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद में ध्यान रखना ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया 1572 के अंदर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया गया, ठीक है? अकबर का दरबारी कवि था, ठीक है? पूछ लिया गया। कौन-सा किला उपहार में दिया गया? गागरोन का किला एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद में वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना कहाँ की गई थी? तो वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना गागरोन किले में की गई थी और ध्यान रखना ये भी पूछ लिया गया कि किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई थी। ये थी बच्चों आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।